चैप्टर 8 गोल्ड कार्ड। एक लाल लिफाफे में 10,000 रुपए थे जो कि उसे जॉन ने दिए थे। इसके अलावा उसके पास अब सिर्फ एक गोल्ड बिस्किट था। इसके ऊपर से उसे अभी भी एक अच्छा बायर ढूंढना था, नहीं तो जल्द पैसे नहीं बचेंगे। शुक्र है कि श्रेया ने उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे घर पहुंचने से पहले। साथ में व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स भेजे थे। हाय देव, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स की तुम चिंता मत करना। मैंने कल ही सर से बात करके थोड़े दिन की मोहलत मांग ली थी। अब तुम्हें उसे नेक्स्ट मंडे को सबमिट करना है। मुझे लगा मैं रात को बता दूंगी, पर फिर सोचा अगर भूल गई तो। फिर भी ट्राई टू अटेंड क्लासेस फ्रॉम नाउ ऑन। अगर मैं अटेंडेंस संभाल भी लेती हूं तो भी कुछ प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने तुम्हें नोटिस करना शुरू कर दिया है, और वो नई इंग्लिश टीचर ने तो तुम्हारे बारे में काफी बार पूछा था। यश को यह सुनकर अच्छा लगा। उसे मान लेना चाहिए कि वो बहुत केयरिंग है, लेकिन युक्ति ने उसके बारे में पूछताछ की। हो सकता है उस रात और लेक्चर वाले दिन के बाद उन्हें यश याद रह गया हो। यश सोचने लगा कि अब ये युक्ति के साथ क्या करे। जब वो ये सोच रहा था, उसने श्रेया को मैसेज करा, थैंक यू। श्रेया ने तुरंत रिप्लाई किया, आई शुड बी थैंकिंग यू। और तभी उसे उसके मैजिक सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, मिशन कंप्लीटेड, अपग्रेडेड, पॉइंट +1। यश खुश हो गया, शायद आज लक मेरे साथ है। जैसे ही वो खुश हो रहा था, एक थॉट उसके दिमाग में आया, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो श्रेया की फैमिली शायद गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस करती है। शायद उसके जान पहचान में कोई हो। यह सोचकर उसने श्रेया को मैसेज किया, ओ यस, क्या तुम या तुम्हारे फ्रेंड्स के पहचान में कोई ट्रस्टवर्दी गोल्ड बायर या ज्वेलर होगा? मुझे एक ज्वेलरी बेचनी है। श्रेया का रिप्लाई आया, मुझे तो नहीं पता। मेरे पापा डायमंड बिजनेस में हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड के पहचान में कोई होगा। 2 मिनट। यश को लगा था श्रेया उससे कुछ पूछेगी, लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं पूछा और उसके लिए तुरंत एक रिलायबल सोर्स ढूंढ दिया। जब तक यश अपने कमरे में पहुंचा, उसका रिप्लाई आया, गोल्ड माइंस, शॉप नंबर 6, गाना हाइट्स, मेन रोड, विजयनगर, बैंगलोर। ये मेरे फ्रेंड के फ्रेंड की शॉप है। तुम वहां जाकर अजय से मिलना। वो उस शॉप का ओनर है, और उससे कहना कि तुम्हें प्रीति ने भेजा है। यश ने उसे रिप्लाई किया, थैंक्स, और अपना बैग नीचे रखा। फिर गूगल पर उसने शॉप के बारे में जानने की कोशिश की। यश एक क्यूरियस इंसान है, चाहे ये श्रेया के कनेक्शन की शॉप क्यों ना हो। उनके बीच में इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं थी। अच्छा यही होगा कि वो खुद से सर्च कर ले। उसने ना सिर्फ गूगल पर सर्च किया, मगर और 2 सर्च इंजन्स भी इस्तेमाल किए। तीनों पर रिव्यूज और रेटिंग्स अच्छी थी, कुछ क्रिटिसिज्म को छोड़कर, जो कि काफी छोटे थे। उसे फाइनली लगा कि ये बेटर ऑप्शन है। उसने मोबाइल पे डिस्टेंस देखा कि कैसे जा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, और फोन नंबर भी चेक किया ताकि वो फोन करके कंफर्म कर सके कि ये शॉप ओपन है। उसे टाइम वेस्ट नहीं करना था। वो शॉप उसके घर से ½ एन आवर की दूरी पर थी। उसने देखा अगर वो मेट्रो से जाएगा तो टाइम से पहुंच जाएगा। उसने अपना बैग उठाया और शॉप के लिए निकल गया। 30 मिनट बाद वो गोल्ड माइन शॉप के बाहर खड़ा था। यह शॉप विजयनगर के बीचों बीच थी। ये एक अर्बन एरिया था। विजयनगर का नाम विजयनगर एम्पायर से चला आ रहा है। यहाँ की पहचान स्वयं राजा कृष्णदेव राय थे। अब तो ये एरिया काफी मॉडर्न हो चुका था। इसके बावजूद ज्यादातर ज्वेलर्स यहीं बिजनेस करते थे। आजकल ये जगह ज्वेलर्स हब के नाम से भी जानी जाती है। तब यश ने एक और बात सोची, अजय काफी पैसे वाला होगा। फिर भी जब उसने गोल्ड माइंस को देखा तो उसकी डिजाइन काफी चीप लग रही थी। लगता है कोई नया नया अमीर बना होगा। पूरी शॉप मानो ग्लिटर से सजाई हो, वो भी सस्ते वालों से। डिस्प्ले रैक्स और साइन भी गोल्ड के थे। पहली बार देखने पर तो कोई भी अंधा हो सकता था। यश को भी अमीर होना था। अगर एक रात में नहीं तो 2 रातों में, 2 में भी नहीं तो और 15-20 दिन मान लो। नसीब से वो अमीर नहीं था, इसीलिए ही तो वो सोना बेचने यहां तक आया था। जब उसने शॉप में एंट्री ली तब भी उसे सिवाय गोल्ड के कुछ नहीं दिखा। फ्लोरिंग, रैक्स, टेबल, चेयर्स और तो और काउंटर भी गोल्ड प्लेटेड था। उसने सोचा, रिव्यूज में तो बोला था कि द शॉप इज द रियल गोल्ड माइन, बट मुझे कुछ और ही लग रहा था। यहां तो ऐसा लग रहा है कि इंटीरियर डिजाइनर बहुत हिम्मत वाला था कि उसने सब कुछ एक ही टोन में रखा। तभी एक सेल्स गर्ल यश के पास आई और बोली, गुड इवनिंग सर, कैसे मदद कर सकती हूँ?
यश ने एक बार उस गोल्डन शॉप पे नजर घुमाई और कहा, मुझे यहाँ के ओनर से मिलना है, मिस्टर अजय। मेरे एक फ्रेंड ने भेजा है। बिना कोई शक के सेल्स गर्ल शॉक में चली गई थी। उसने यश को ऊपर से नीचे देखा। बिना ओनर से बात किए और पूछे बगैर वो उसे अपने साथ ले गई। यश ने सोचा था कि वो कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह सब देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। सेल्स गर्ल उसे रास्ता दिखा रही थी और उसने एक गेट की तरफ इशारा किया, जो कि ऑब्वियसली गोल्डन था। उस पे कमल बना हुआ था, शायद लक्ष्मी जी का सिंबल था इसलिए। यश का अंदाजा सही था। इससे यह भी पता चलता है कि ओनर भगवान को बहुत मानता भी है। जब दरवाजा खुला तब यश ने रियलाइज किया कि उसने ओनर के भगवान की भक्ति को कम आंक लिया था। कुबेर जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां दरवाजे के सामने ही थी। हाथी और कछुए के शो पीसेस भी थे। यश ने खुद ही अंदाजा लगा लिया था कि ये सब बढ़ती हुई इनकम, अच्छा फॉर्च्यून, शांति और सुरक्षा के लिए था। वहां एक मोटा आदमी था जो कि वेल्दी दिख रहा था। वो भगवान की आरती करके यूं मूर्तियों के सामने अगरबत्ती रख रहा था। उन्होंने धोती और एक बनियान पहन रखी थी। जब यश और सेल्स गर्ल भीतर गए तो वो आदमी मुड़ के उनके सामने हंसते हुए खड़ा हो गया। उसके गले में सोने की चैन, हाथ में सोने के कड़े और अंगूठियां थी। यहां तक कि उसका एक दांत भी सोने का था। यश का दिल फूले नहीं समा रहा था। यश ने जैसी सोफिस्टिकेटेड आदमी की इमेज बनाई थी, वो अब चेंज हो चुकी थी। पूरी शॉप, सेटिंग्स, कलर और डेकोरेशन देखकर ऐसा लगता है कि यश किसी इंडियन ड्रामा सीरियल के विलेन के पास आ गया था। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसे लगा कि वो गलत जगह आ गया था और उसने उस सेल्स गर्ल से यही कहा और वहां से जाने लगा। क्या यश सही जगह आया है या कुछ गलत होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।